नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी विथ नवीन। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। और आज इस वीडियो में हम लोग बड़े ही आसान ट्रिक को सीखेंगे जिसके माध्यम से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर बड़े ही आसानी से निकाल सकेंगे। तो आप सभी से आग्रह होगा कि आप इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए जरूर देखें ताकि आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल पाना बहुत ही आसान लगने लगे इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि मैं एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं कि उस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी संख्या का बड़े ही आसानी से स्क्वायर निकाल पाएंगे। आपने कई वीडियो में देखे होंगे कि कई लोग ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताते हैं जिसके माध्यम से कुछ सर्टेन नंबर्स का ही आप स्क्वायर निकाल पाते हैं, लेकिन मैं आज आप सभी को एक यूनिवर्सल ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर बड़े ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि क्या ट्रिक है। और अगर आज तक आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने में 1 मिनट लेते थे तो आज सीखने के बाद आप मात्र 15 से 20 या 25 सेकंड में आप जरूर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे निकालते हैं और क्या इसका खास ट्रिक है। तो सबसे पहले जो भी डिजिट आपका हो, जैसे कि ये 2 डिजिट का नंबर है, तो हमको करना क्या होता है कि जो सबसे पहला डिजिट है उसका हम स्क्वायर कर लेंगे। तो उसका 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब दूसरे वाले नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 88 64 होता है। अब देखिए ये पहला स्टेप हो गया। और दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको ये तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना आपस में, यानी कि 4 गुने 8 गुने 2 है ना। 4 गुने 8 गुने 2 तो 4 8 32 और 32 दूना 64। और आपको ये हमेशा जो आप मल्टीप्लाई करके लाएंगे उसको दाहिनी की ओर से एक डिजिट छोड़ के लिखना है। तो 64 आ रहा है तो 64 है ना, एक डिजिट को हम लोग ने छोड़ दिया और अब इसको ऐड कर देना है। तो 4 का तो 4 हो गया और 6 4 6 4 10 का 0 बाकी 1, 6 6 12 और बाकी 1 वाला 13 का 3 बाकी 1 और 1 1 2। तो आपका 48 का जो स्क्वायर होगा वह 2304 यानी कि 2304 होगा। उसी प्रकार से आइए 15 का देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि दोनों डिजिट में से दोनों का हम लोग स्क्वायर लिखते हैं पहले। तो 1 का स्क्वायर 1, तो जब सिंगल डिजिट हमको लिखना पड़े तो उसको डबल में लिखते हैं, 0 1 कर देंगे तो ये डबल हो गया। अब 5 का स्क्वायर लिखना तो 5 5 जा 25, 25 हो गया है ना। अब क्या करने के लिए बोले हैं आपको कि ये तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना आपस में। तो 1 इंटू 5 इंटू 2 यानी कि 1 5 5 दूना 10 और दाहिनी की ओर से एक डिजिट आपको छोड़ के लिखना है जो भी प्रोडक्ट आता है मल्टीप्लाई करके। तो 10 आया। तो देखिए 5 का 5 2 0 2 और 1 1 2 और ये 0 तो कुछ नहीं, तो 2 2 5 यानी कि 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 2 5। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर है हमारा 57। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होना चाहिए कि 5 का स्क्वायर तो 25, 7 का स्क्वायर 49। अब दूसरा स्टेप हमारा होना चाहिए आपस में तीनों डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 7 इंटू 2 तो 5 7 35 और 35 दूना 70। तो 70 हम लोग लिख लिए, यानी कि एक डिजिट छोड़ के लिखना है और आपस में जोड़ देंगे। तो 9 9 यहाँ 9 हो गया, 404 5 7 12 का 2 बाकी 1 1 1 और 1 बाकी और 2 3 हो गया, यानी कि 3249। आपका 57 का जो स्क्वायर हो जाएगा वह 3249 हो जाएगा। अब देखिए चौथे नंबर में एक छोटा सा डिजिट का हम लोग ट्राई करते हैं ताकि ये सब इन सब नंबरों का सबको स्क्वायर पता होता है। तो आप लाइव ही चेक कर सकते हैं कि ये ट्रिक्स काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला हमारा ट्रिक्स का जो पहला स्टेप है वह पहला डिजिट का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 तो 0 1 लिखेंगे। दूसरे नंबर का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 3 जा 9, तो यहाँ भी सिंगल डिजिट आ रहा है तो इसको डबल डिजिट में लिखना है तो हम लोग 0 9 लिखेंगे। ठीक है। और उसके बाद तीनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो 1 3 और 3 दूना 6, तो 6 को हम लोग लिखेंगे एक डिजिट इधर से छोड़ के, तो 6 को हमने लिखा। तो अब जोड़ दीजिए इसको तो 9 6 और ये इधर से हो जाएगा आपका 1, तो यानी कि 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। आप चेक कर लीजिए कि 13 का स्क्वायर ये आता है नहीं आता है। और आप सभी के लिए क्वेश्चंस रहेगा कि अगर आपने इस चीजों को समझ लिया है तो आप 26 का स्क्वायर क्या होगा उस चीज को बताइएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि 26 का स्क्वायर क्या होगा। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, ये ट्रिक अच्छा लगा तो एक ट्रिक्स को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को दबा के लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।